कानूनन तौर पर अगर मोनू मानेसर की गिरफ्तारी हो ही गई तो क्या तकलीफ है आप लोगों को? भाई साहब तकलीफ होगी नहीं क्या? मोनू मानेसर कोई आतंकवादी है क्या? मोनू मानेसर कोई गुंडा है क्या? मोनू मानेसर कोई बम फोड़ रखा है क्या? मोनू मानेसर गौ रक्षक है और उसके मोनू मानेसर अकेला नहीं है, उसके साथ हम सब सनातनी खड़े हैं। मोनू मानेसर ऐसा कोई काम नहीं करता। मोनू मानेसर जो कार्य करता है उससे हम सबका सीना 56 इंच का होता है। मोनू मानेसर के साथ हम सब खड़े हैं और इसके लिए चाहे खट्टर सरकार हो, चाहे हुड्डा सरकार हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, किसी को हम छोड़ने वाले नहीं है। गिरफ्तारी हुई है, पूछताछ करेगी और उसका कोई रोल नहीं है मोनू मानेसर का। अच्छा, एक फोटो इस बीच वायरल होती है, उसमें 2 पुलिसकर्मी और बीच में मोनू मानेसर कान पकड़ के नीचे बैठे हुए हैं। अगर हरियाणा पुलिस में इतनी हिम्मत है ना, अगर उसने मोनू मानेसर के कान पकड़ा के जमीन पर बैठा रखा है, अगर उसमें इतनी हिम्मत है, आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूं कि अगर मोमिन खान को बैठा के ऐसे दिखा दे। हिंदू अगर सहज है, सरल है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको कुचल दोगे। जिस दिन हिंदू अपने पे उतारू हो जाएगा ना, महादेव की सौगंध, इनको जगह नहीं मिलेगी, जगह नहीं मिलेगी इनको। सरकार तो यही कहती है कि सनातन के लिए कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, फिर हिंदुओं के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों ना करें भैया? 1947 में धर्म के नाम पे देश विभाजित हुआ। क्या स्थिति है पाकिस्तान में हिंदुओं की और क्या स्थिति है मुसलमानों की हिंदुस्तान में? क्यों ना करें हिंदू राष्ट्र की बात? हिंदू राष्ट्र है, धर्म के नाम पे जब देश विभाजित हुआ है तो हिंदू राष्ट्र है और हम हिंदू राष्ट्र की सरकार से गुहाई करते हैं और हिंदू राष्ट्र के लिए अगर अपने आप को भी समर्पित करना पड़ेगा तो करेंगे। एक बार नहीं, 1000 बार करेंगे, क्योंकि ये भारत हमारे लिए भारत माँ है। देश में 40 जिले ऐसे हैं जहां आज मुसलमान बहुसंख्यक है। हर स्टेट में चले जाओ, बिहार में चले जाओ, किशनगंज, कटिहार, अररिया, बंगाल में चले जाओ, मालदा, बांकुरा, हर यूपी में चले जाओ, हापुड़, ऐसे कई जिले हैं जहां मुसलमान बहुमत में है। वहां के हिंदुओं की हालत जाके देखो। जो लोग बराबरी का ढोंग करते ना, वो उन तक जाते नहीं है इसलिए। और मुसलमान जहां आबादी में ज्यादा है, ये भारत की बात नहीं है, कहीं भी दुनिया में वहां दूसरी कोई कम्युनिटी सर्वाइव नहीं करती, सबकी सर्वाइवल 0 है। मोनू मानेसर के लिए अंतिम सांस की अंतिम बूंद तक और खून के अंतिम कतरे तक लड़ेंगे। जय श्री राम। मोनू मानेसर की लगातार सवाल उठ रहे थे कि उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, मुख्य आरोपी वही है और वही इस तरह से खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। मोनू मानेसर को किस लिए गिरफ्तार करेंगे? गाय की रक्षा करना हमारा धर्म है। आर्टिकल 429 आईपीसी में ये लिखा हुआ है, आईपीसी में 429 में, कि गौ जो है वो राष्ट्रीय पशु है, हमें उसकी रक्षा करनी है। जब गौ रक्षा कर रहा है मोनू मानेसर, उसको किस बात के लिए गिरफ्तार करोगे? जो मामन खान नूह मेवात दंगे का मास्टरमाइंड है, वो फ्री घूम रहा है, जो विधानसभा में खड़े होकर गाली दे रहा है, धमकी दे रहा है, गृह मंत्री को बोल रहा है, मुख्यमंत्री को बोल रहा है, उसे तो आप गिरफ्तार नहीं कर पाए। मामन खान बाहर घूम रहा है। मोनू मानेसर, हिंदू को गिरफ्तारी करना, हिंदू को टारगेट करना आसान है। हिंदू सहिष्णु है, हिंदू दया करता है, इसलिए हिंदुओं के लिए आसान काम है। अरे सवाल ये, एक तरफ उनको गौरक्षक कह रहे हैं आप, दूसरी तरफ जुवैद और नासिर के आरोपी भी बताए जा रहे हैं, वो हत्या के आरोपी भी है। जुवैद नासिर की हत्या महेंद्रगढ़ भिवाड़ी में हुई। मोनू मानेसर का रहने वाला है, उसकी सीसीटीवी फुटेज आई, जिस होटल में वो ठहरा हुआ था, पब्लिकली है। उसने अपने बैंक में उस दिन जहां एटीएम में गया वो है। और इसमें हरियाणा पुलिस ने पहले क्लीन चिट दे चुकी है भाई, पहले क्लीन चिट दे चुके। राजस्थान पुलिस ने तो मना ही कर दिया, बड़ा रोल ही नहीं है। और अब ये नूह मेवात के दंगे के वजह से मोनू मानेसर को पुलिस अरेस्ट करना चाहती है, क्योंकि पुलिस के बस की नहीं है मामन खान को अरेस्ट करना। मोनू मानेसर की लगातार यही लोगों के सवाल खड़े हो रहे थे कि जब बिट्टू बजरंगी की गिरफ्तारी हुई तो मोनू मानेसर क्यों खुलेआम घूम रहे, और अब गिरफ्तारी हो गई है उनकी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि टारगेट हिंदू ही रहेंगे, टारगेट हिंदू रहेंगे, चाहे पूरे संसद में आग लगा दें, मुसलमान आग लगा दें। मुसलमान से मेरा मतलब सारे मुसलमान नहीं है जो मुस्लिमों के घर तोड़े गए, देशद्रोही। टारगेट हिंदू कैसे? मुस्लिम कह रहे हम सुरक्षित नहीं है। अरे मैं देशद्रोहियों की बात कर रहा हूँ। वहाँ लोगों को ढेर कर दिया गया, मार मार के खुलेआम गोलियां चलाई गई, सबने सारे देश में। घर नहीं तोड़े गए भैया, वो बसाए गए हैं, मेमन खान द्वारा बसाए गए रोहिंग्या मुसलमान हैं। ऐसे सरकारी जमीन पे कब्जा करना और उसको गिरा देना, तोड़ना है, अपराध नहीं होता है। कहाँ चक्कर पड़े भैया? देखिए, आपको मैं बताता हूँ, ये मैं जैसा कि मैंने पहले कहा, ये बहुत बड़ा रैकेट है, एंटी नेशनल एक्टिविटीज है। ये देश विरोधी तत्व जो ना, ये पूरे देश में सक्रिय है। आपने पीस सुना कि भाई बंगाल को अलग काट देंगे, नॉर्थ ईस्ट को अलग काट देंगे, देश को टुकड़े टुकड़े करेंगे। आपने जेएनयू में आवाज़ सुनी कि देश को टुकड़े टुकड़े कर देंगे, कश्मीर को अलग कर देंगे। ये शक्तियाँ इस देश में जिंदा हैं अभी। जिन लोगों ने सन 47 में देश के टुकड़े किए, बर्बाद किया, 3 टुकड़े कर दिया, आज वो 30 टुकड़े करने चाहते हैं। लेकिन अब देश बटेगा नहीं, अब हिंदू एक हो गया है। और मैं आपको तो ये कहना चाहता हूँ सर, आप एक तरफ कह रहे हैं हिंदू एक हो गया, हिंदू पे ही तो अत्याचार हो रहा है। मोनू मानेसर की गिरफ्तारी क्यों हुई? वहाँ तो भाजपा की सरकार थी और आप बता रहे कि वो आरोपी नहीं है। देखिए, मैं बता दूं, कोई गिरफ्तार हो जाने से आरोपी नहीं होता है। गिरफ्तार मैं खड़ा हूँ, मुझे भी किया सकता है। गिरफ्तार हो जाने से कोई आरोपी नहीं होता है। अभी इंक्वायरीज होंगी, वो प्रूव होगा, समय बताएगा।
कांड में कहीं भी मोनू मानेसर का कोई रोल नहीं है। मोनू मानेसर द्वारा जारी किए गए वीडियो में भी उसने सिर्फ यही कहा है कि आप सभी सनातनियों से निवेदन है, आग्रह की बढ़ चढ़ के इस अभिषेक में भाग लें, और कुछ नहीं कहा। किया तो जो भी है वो मेमन खान के गुंडों ने किया है, मेमन खान द्वारा बसाए गए रोहिंग्या मुसलमानों ने किया है, और मेमन खान द्वारा दिए गए हथियारों से ये सब कांड हुए हैं। और हिंदुओं पे ये पहला नहीं और आखिरी नहीं, बार बार ऐसे कई घटनाएं हैं। हजारों वर्ष से जब हिंदू कहीं कोई अपनी यात्रा निकालता है उस पर इस प्रकार के पथराव होना लाजमी है और होता रहता है। रामनवमी का त्योहार गया जी, रामनवमी के त्योहार में हिंदुओं का जुलूस निकलता है राम जी का। 184 शहरों में मुसलमानों द्वारा पत्थरबाजी हुई। बाबा महाकाल की यात्रा होती है, उस पे उज्जैन में कुछ जिहादियों ने थूका मूता छत के ऊपर से। आप इनकी मानसिकता को समझिए। जो लोग अपने भोजन में थूक के खाते हैं, जो लोग गाय खाते हैं, वो कभी हिंदुओं का भाई नहीं हो सकता। जो गाय पूजता है और जो गाय के साथ रोटी खाता है, ये दोनों कभी भाई भाई नहीं हो सकते। ये बात हिंदू जितनी जल्दी समझ जाएगा उसका सर्वाइवल रेट उतना ज्यादा होगा, वो उतना ज्यादा दिन तक सर्वाइव कर सकता है। नागलोई में जो दंगे हुए उसमें भी मोनू मानेसर का हाथ है क्या? जो दिल्ली में दंगे हुए उसमें मोनू मानेसर का हाथ है क्या? ये सब ड्रामेबाजी है, ये सब इनके प्रोपोगंडा है और कुछ नहीं है। चलिए लौटेंगे आप। में यहाँ वहाँ मनु में झगड़े हुए हैं। हमारी सीआईडी कहाँ गई थी? हमारी इंटेलिजेंस कहाँ गई थी? हमारी आईबी कहाँ गई थी? गवर्नमेंट किसकी है? बीजेपी की गवर्नमेंट है, उसने क्यों नहीं संभाला? गलती किसकी है? मैं इस बात पर आना चाहता हूँ आपको। अभी उन्होंने कहा कि साहब सीबीआई कहाँ थी, पुलिस कहाँ थी? भाई ये पुलिस और सीबीआई जिसको चिल्ला चिल्ला कर वो हैदराबादी टीम बोलती है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, और फिर कश्मीर में जो है ना पूरा हिंदुओं का सफाया कर दिया। आपके सामने है, पूरा हिंदू, एक हिंदू बचा नहीं वहाँ। तो अब ये भारतीय पुलिस और सीबीआई और सीआईडी, उसके बाद यही काम रह गया क्या? तीन आतंकवादी देशद्रोहियों को देखती फिरेगी। देश में विकास का काम होगा कि नहीं होगा? देश में कुछ और कुछ काम होगा कि नहीं होगा? भाई देश में और भी कुछ काम होगा नहीं होगा कि सब इनके लिए पुलिस घूमते रहेंगे इनके पीछे, इनके घरों में पत्थर, घरों में बोतलें, आइसों में। तो ये देखिए पुलिस का यही काम नहीं रह गया कि सिर्फ ये देशद्रोहियों को देखती फिरे। सबसे पहले अपने घर को संभाला जाता है, उसके बाद बाहर देखा जाता है। कहा ना गीता भी जले है, कहीं कुरान जले है। इस मुल्क में हर शख्स का ईमान जले है। जिस मुल्क की तहजीब थी पत्थर से मोहब्बत, अब देखिए उस मुल्क में इंसान जले। ये किसका है? कौन है अत्याचारी? कौन? मुसलमान है अत्याचारी? क्या हिंदू है? उसकी कोई जात नहीं होती है, अत्याचारी की कोई जात नहीं होती। ना वो मुसलमान होता है ना वो हिंदू होता है, वो अत्याचारी होता है। सर इसका जवाब है आपके पास कि उसका कोई जात नहीं होता, अत्याचार है। कुल होता है, और उनका एक ही कसूर है कि वो हिंदू है। बेकरी कांड में, समझौता एक्सप्रेस में किसने किया था वो पकड़े गए और फिर वो छोड़ दिए, और फिर हिंदू आतंकवाद का। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि मोनू मानेसर का ही नाम क्यों आ रहा है? अगर वो समाज सेवक है, गौ रक्षक है। इस प्रकार से एक फौजी अफसर का समझौता एक्सप्रेस में और एक 7 बीघा आ गया था, इसी प्रकार मानेसर का आ गया। और जहाँ तक सीबीआई और सीडीआई की बात है, आप एक बात बताइए, 14 से पहले ऐसा कौन सा शहर था जहाँ जो है बम ब्लास्ट नहीं होते थे? सारी एजेंसियाँ उन पर लगी हुई हैं और उनको रोका हुआ है। लेकिन ये जो घर में छुपे हुए दुश्मन हैं देश के, अब एक एक घर की छत पे जाकर के अगर पुलिस उनको देखेगी तो फिर कहेंगे हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। सरकार वो सब बराबर लगते हैं। उनको एक उदाहरण देता हूँ। इस देश में जिसने लिखा ना सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, अल्लामा इकबाल ने लिखा था। ये लिखा अल्लामा इकबाल में था। और जब भारत का विभाजन हुआ, सबसे पहले ये व्यक्ति यहाँ से छोड़ के वहां जाके मंत्री बन गया। अरे जो अपने भोजन में थूक के वो कर रहे हैं, जिनके घर में अपनी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, उनसे हिंदू जो भाईचारे का उम्मीद लगाए बैठा है ना, वो हिंदू बेवकूफ है, दूसरे बेवकूफ नहीं है। देश का विभाजन इन्होंने किया कि हम साथ रह नहीं सकते। धर्म के नाम पे देश का विभाजन हुआ, 20 लाख हिंदू मारे गए, 5 लाख महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। और बड़े बड़े तुरम खा जो है ना, आज जो इंडिया में आप देख रहे हो, हीरो होंडा के मालिक, बजाज के, और इनके बड़े बड़े कपूर खानदान, और ये सब पलायन करके अपनी बहू बेटियों की इज्जत लेके भागे। मेरे मोहल्ले में बड़ी संख्या में ऐसे परिवार रहते हैं जो अपनी इज्जत किसी तरीके से बाज का है, किसी की बुआ रह गई, किसी की बहन रह गई। ऐसे हमारे हिंदू में कभी ऐसा नहीं होता कि किसी क्षेत्र को गए और वहां की बहू बेटियों को छोड़ दो और खुद भाग जाओ, पलायन करो। कश्मीर में आजादी के बाद ये घटना हुई कि कश्मीर से वहां से पलायन हिंदुओं को करना पड़ा और उनकी बहू बेटियों को चीर दिया गया। सब बराबर नहीं है, और ना इस बराबर के चक्कर में हम पड़ते।